तो मैं आज अगेन देश का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सारे मास्टर तेंगू से मिलने बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर तेंगू उनको ड्रैगन हेड फॉर्मेशन गेट के बारे में बताता है, जहाँ पर वो मास्टर लोंग तियान को उस फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन सारी दे देता है एक मैप के जरिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर लोंग तियान भी उसके उस फॉर्मेशन को ले लेते हैं और समझने के लिए टाइम मांगते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि 30 साल के अंदर मैं इसको बना दूंगा। जिसके बाद वो और सारे मास्टर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगू आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर मास्टर तेंताई तेंगू को बहुत कुछ बताते हैं कि कैसे सोल बीस्ट क्लैन तुम्हारे जान के पीछे पड़ी है और तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगू जाने से पहले मास्टर तेंताई को एक स्क्रॉल देता है, उस फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बुला लेना। और यही सब चीज बोलने के बाद वो इमोर्टल गेट की तरफ जाने लगता है। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है, जब हम देखते हैं ब्रदर लू को। वो एक गेट के पास होता है, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो बोल रहा होता है कि पेंगडोंग, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा एक दिन। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर तेंगू आ जाता है और वो उसी गेट की तरफ जा रहा होता है, जहां पर उसे ब्रदर लू दिखता है, जो कि उसकी हालत देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके पास जाता है उसकी हालत के बारे में पूछने में, जहाँ पर वो बोलता है कि ब्रदर लू, ये आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रदर लू को, वो जैसे तेंगू को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अभी तक जिंदा हो। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा वहां पर खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रदर लू की हालत वहां पर और ज्यादा खराब हो रही होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ होता है। तभी तेंगू से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें इतना हर्ट किसने किया, आखिरकार इतना चोटिल तुम्हें किसने पहुंचाया है। जिसके बाद लू बोलता है कि उसका नाम पेंगटोंग है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो बोल रहा होता है कि आखिरकार ये कौन है और ये कहाँ से आया है। जिसके बाद ब्रदर लू बताने लगता है कि वो पेंग शियान का इकलौता बेटा है और साथ ही जो अभी 4th एल्डर है इमोर्टल सेक्ट के, वो उसका डिसाइपल है, जो कि एल्डर लू है। जिसके बाद हमें देखा जाता है तेंगू को, वो वहां पर कुछ सोचने लगता है और बोलता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, तुम मुझे आराम से बताओ सब कुछ। जिसके बाद ब्रदर लू से बताने लगता है कि आज से 3 साल पहले जब तुम यहाँ नहीं थे तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चेंजेस आए थे। जिसके बाद वो बताने लगता है कि जब हम पहली बार लैंड ऑफ इटर्निटी गए थे वहां पर हमने सर्वाइव कर लिया था। जिसके बाद हमें प्रमोट करके इमोर्टल सेक्ट भेज दिया गया था। पहले हम जब इमोर्टल सेक्ट आए तो हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन थोड़े समय बाद यहाँ पर पेंगटोंग और उसके कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने हम पर अटैक कर दिया और हमें टारगेट करने लगे। जिसके बाद वो बताने लगता है कि साथ ही उन्होंने मेंगे को भी टारगेट किया, उसको हरेस्ट करने लगे। जिसकी बात सुनकर हम देखते हैं तेंगू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी ब्रदर लू बोलता है कि सोंग और मैंने ये चीज नोटिस कर ली थी और हमने उसको रोकने की कोशिश की थी। जिसके बाद वो बोलता है कि हमने उसे वहां पर रोक तो लिया था, लेकिन हमने उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा मार भी खाई थी। जिसके बाद वो बोलता है कि उस दिन के बाद से उन्होंने हम पर अलग से टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और बोलता है कि 1 साल के अंदर उन्होंने हम पर न जाने कितनी बार अटैक किया। और फिर बोलने लगता है कि लास्ट नाइट तो उन्होंने मेंगे को बहुत ही गंदी तरह से हरेस्ट करने की फिर से कोशिश की थी, जिस दौरान मेरे को और सोंग को पता चल गया था कि ये मेंगे के साथ कुछ गलत कर रहा है, तो हमने उनको पकड़ा और हम उनसे लड़ने लगे, जिस दौरान उन्होंने हम पर अटैक भी किया था और मेरी ऐसी हालत कर दी थी। ये इंजरी उन्होंने ही दी है और साथ ही सोंग का तो उन्होंने पैर भी तोड़ दिया, वो अभी तक बेड पर ही है। जिसकी बात सुनकर हम देखते हैं तेंगू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां पर जोर से पेंगटोंग करके बुलाने लगता है और बोलता है कि मैं आज तुम्हें मार दूंगा जान से। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रदर लू को, वो बोल रहा होता है कि ब्रदर तेंगू, आप इस तरह से गुस्सा मत कीजिए। और वो पेंगटोंग के बारे में बताने लगता है कि वो अभी सोल फैमिली के 7th लेवल पर है, इसलिए अभी उससे लड़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वो बोलता है कि अभी इस बात को प्लीज आप जाने दीजिए और थोड़े समय के बाद हम इसका रिवेंज जरूर लेंगे। जिसके बाद वो बोलता है कि 10 साल कम नहीं होते, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा भी नहीं होते। जिसके बाद वो ये चाहता था कि 10 साल बाद हम उससे रिवेंज ले। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो बोलता है कि उसने पहले तो मेंगे को हिट किया और उसे हरास्ट करने की कोशिश की और साथ ही उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम्हें इतना गंदी तरह से चोटिल पहुंचाए और साथ ही सोंग का भी पैर तोड़ दिया। ये पेंगटोंग को इंसान नहीं, ये एक बीस्ट है, इसे मरना ही होगा। जिसके बाद वो बोलता है कि इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं इनको मार के इनकी जान ले लूंगा ताकि मेरी मेंगे के साथ जो इन्होंने किया है इसके बदले ये अपनी जान देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रदर लू को, वो इसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वहां पर वो कुछ नहीं बोल पाता। तभी हम देखते हैं तेंगू को, वो उसको संभालने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रदर लू की बहुत ही ज्यादा हालत खराब होती है। जिसके बाद तेंगू से संभालते हुए और उसको बोलता है कि तुम किसी चीज की चिंता मत करो, वो अभी सोल फैमिली के 7th लेवल पे है, लेकिन मेरी नजरों में सिर्फ एक कुत्ते के समान है, तुम उसकी चिंता मत करो और तुम मेरे साथ रहो। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू उसको वहां से ले जाने लगता है और एक स्पिरिचुअल बोर्ड के पास लेके आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो दोनों ही उस स्पिरिचुअल बोर्ड पर आ जाते हैं।
जहाँ पर तेंग्यू ब्रदर लू को बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी से पेंगटोंग के पास ले चलो, मैं उसे वहीं पर ही खत्म कर देना चाहता हूँ। तभी ब्रदर लू बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, और वो बताने लगता है कि अगर मैं यहाँ से गया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू को, वो बोल रहा होता है कि तुम इतनी बुरी तरीके से हर्ट हो रखे हो और उसके बावजूद तुम यहाँ पर गार्ड करोगे, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रदर लू को, वो बोलता है कि ब्रदर टेंग्यू, जब आप यहाँ से चले गए थे तो यहाँ पर बहुत कुछ चेंजेस हो गया। जिसके बाद वो बताने लगता है कि हान ने ही यहाँ पर हमें इस टेम्पल की रखवाली करने के लिए रखा है। जिसके बाद ये बोलने के बाद वो हम देखते हैं कि वो उस स्पिरिचुअल बोर्ड के साइड में जाके बैठ जाता है और बोलने लगता है कि मैं जब इस इमोर्टल सेक्ट में आया था तो मैं यहाँ पर बहुत कुछ नहीं जानता था। और वो बताने लगता है कि जब मैंने पहली बार देखा कि चीफ टेंग इतने ज़्यादा इंजर हो रखे थे कि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रखी थी, शायद वो उस टाइम पर मारे भी जा सकते थे। जिसके बाद बताने लगता है कि जो यहाँ के फोर्थ एल्डर है उन्होंने मेरिट एल्डर के प्रिजन में डाल रखा था, मतलब उनको कैद कर रखा था, और साथ ही जूहू ने 6 महीने तक उनको बहुत ही बुरी याचनाएं दी, मतलब उनको तड़पाया। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू को, वो वहाँ पर कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद ब्रदर लू आगे बताने लगता है और बोलता है कि मेरिटोरस के चीफ एल्डर ने ही हमारे चीफ टेंग की जान बचाई थी और साथ ही एल्डर गोंग शुआन को रेस्क्यू किया था। जिसके बाद वो बताने लगता है कि और साथ ही उन्होंने जूहू को भी वहीं पर ही मार दिया था। जिसके बाद वो बताने लगता है कि डिकॉन हॉल टेम्पल के जूहू युआन के वो ब्रदर है पेंगटोंग। जिसके बाद वो बोलता है कि इसी कारण से वो हमारे मेरिटोरस एल्डर्स को टारगेट कर रहे हैं और साथ ही हमारे डिसाइपल्स को भी वो बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। जिसके बाद वो बताने लगता है कि अगर मैंने यहाँ से जाने की कोशिश की बिना परमिशन लिए तो ना जाने उसके बाद वो मेरे साथ क्या करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रदर लू को, वो ये चीज बोल के बहुत ही ज्यादा वहां पर उदास हो जाता है। तभी हम देखते हैं टेंग्यू को, वो ब्रदर लू के पास बैठ जाता है और वहां पर सब कुछ सोच रखता है। उसको याद आ जाता है कि और उसी ने उस एल्डर को बचाया था और साथ ही जूहू को भी मारा था। जिसके बाद वो बोलने लगता है कि गॉड चीफ ऑलरेडी एक हॉनर एल्डर है, आखिरकार उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे होगी तुम्हें बुली करे। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रदर लू को, वो बोल रहा होता है कि मेडिटरी एल्डर सुन के तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये असल में ऐसा नहीं है। और वो बोलने लगता है कि हमारे यहाँ पर 100 से ज्यादा डिसाइपल्स आए थे, जिनमें से कुछ तो कमजोर थे और साथ ही कुछ स्ट्रॉन्ग भी थे। जिसके बाद वो बोलता है कि चीफ टेंग ने यहाँ पर 38 एल्डर्स को समन किया था ताकि वो हमको ट्रेन कर सके, लेकिन हमारे 100 डिसाइपल्स में से भी एक भी डिसाइपल्स उन्होंने नहीं चुना और मेडिटरी एल्डर्स ने बोल दिया था कि हम इनमें से किसी को भी नहीं लेंगे। जिसके बाद मास्टर ने ये रीजन दिया कि अगर इनमें से किसी की भी सोल रिफाइनरी 5th लेवल से कम होगी तो हम उसको ट्रेन नहीं करेंगे। जिसके बाद मास्टर ने ये सोल्यूशन निकाला कि हम आधे डिसाइपल्स इनको दे देंगे ताकि ये हमको और ज्यादा अच्छे से बेटर से ट्रेन कर सके। जिसके बाद वो बताने लगता है कि यह हमारे साथ तब से हो रहा है जब से उसके बेटे को इनर डेनमार्क के अंदर लू को मार दिया गया और अभी तक उस किलर को ढूंढा भी नहीं गया। जिसके बाद ब्रदर लू ये सब कुछ बता ही रहा होता, तभी हम देखते हैं टेंग्यू को। जिसके बाद टेंग्यू ब्रदर लू को बोलता है कि जब मेरिटोरस एल्डर इमोर्टल सेक्ट में थे तब शायद तुमको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम को झेलना पड़ा था, लेकिन वो शायद तुम्हारा समय बहुत ही ज्यादा खराब भी था। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हारी इंजरी का ठीक होने का वेट करूंगा, जिसके बाद तुम इस माउंटेन को गार्ड करने वापस आ जाना। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर उस दौरान होंग ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने की सोची तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि चलो अब मुझे तुम जल्दी से मेंगे के पास ले चलो, और साथ ही बोलता है कि इस इमोर्टल सेक्ट के अंदर आखिरकार क्या सिचुएशन हुई थी मुझे वो तुम सब बताना। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ, स्पेशली तुम मुझे उन लोगों के बारे में बताओ जिसने मेंगे को छेड़ने की कोशिश की। जिसके बाद बोलता है कि मैं उन्हें अलग से बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू की ये सब चीज बोलने के बाद ब्रदर लू वहां से उठ जाता है और वो रेडी हो जाता है ब्रदर टेंग्यू के साथ जाने के लिए। जिसके बाद वो एक कार्ड निकालता है और वहां पर रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस गेट के ऊपर एक पोर्टल वहां पर बनने लग जाती है, जिसके कारण वो पूरा स्पिरिचुअल बोर्ड उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ डिसाइपल्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है ली, जो कि अपने साथी को बोल रहा होता है कि तुम दोनों जल्दी से जाओ और मेंगे को बाहर बुलाओ और साथ ही उसे बोलो कि ब्रदर पेंग उसका वेट कर रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों डिसाइपल्स उसके बात मानते हुए वो जाते हैं मेंगे को बुलाने, जहां पर मेंगे को बोल रहे थे कि मेंगे तुम बाहर आ जाओ क्योंकि हमारे एल्डर ब्रदर तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। तुम तो बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली हो कि हमारे ब्रदर पेंग को तुम पर क्रश हुआ है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुम इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हो और आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। जिसके बाद बोलता है कि तुम जल्दी से हमको फॉलो करो और हमारे साथ चलो। इसके बाद वो बोलता है कि ब्रदर पेंग तुम्हारा वेट कर रहा है। तभी हम देखते हैं मेंगे को, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं उसे पसंद नहीं करती, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और ना ही उसके साथ आऊंगी। और उनको गुस्से में बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से सभी दफा हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो सारे डिसाइपल उसको देखने लगते हैं। तभी ब्रदर ली बोलता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, शायद इसीलिए ब्रदर पेंग तुमको इतना ज्यादा पसंद करते हैं। और वो उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से बात करने लगता है। साथ ही वो बोलता है कि तुम ये सब किस लिए कर रही हो, टेंग्यू के लिए जो कि बहुत साल पहले मारा जा चुका है,
तुम अपनी इस ब्यूटी को इस तरह बर्बाद मत करो, तुम्हारी जो नेचुरल ब्यूटी है वो ब्रदर पेंग के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर तुम इस तरह से अपने ब्यूटी को बर्बाद करोगी तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं मैंगी को, उसे ये बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी हम देखते हैं ब्रदर ली को, वो बोल रहा है कि हमें ब्रदर पेंग ने बोल रखा था अगर तुम जबरदस्ती नहीं आना चाहती तो उसको लेके मत आना, वैसे भी वो आज रात को मेरे साथ आएगी। जिसके बाद वो उसे बोलने लगता है और साथ ही धमकी देने लगता है कि तुम ब्रदर सोंग के बारे में तो जानती ही होगी, हमने उसका पैर तोड़ दिया था, अगर आज तुम ब्रदर पेंग के साथ नहीं आए तो हम उसे जान से मार देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर टेंगू का वही स्पिरिचुअल बोट आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम सबको मैं आज यहीं पर मार दूंगा और कहीं नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल बोट और ब्रदर लू वहां पर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं मैंगी को, जो कि ब्रदर टेंगू को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसको टेंगू करके बुलाती है। और यही सब चीज दिखाते हुए एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।